खूब सम्मान किया, खूब स्वागत किया, मंडप गढ़वाया, देवकी वसुदेव की वरमाला पड़ी, सवेरा हुआ, 7 भावरे पड़ी देवकी की वसुदेव के साथ। देवक ने उनकी पत्नी ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। कन्यादान करने के बाद जब देवकी की महाराज विदाई का समय आया तो देवकी जो नहीं वो रोने लगी। अच्छा कहा जाता था कि पहले लड़कियों के लिए सबसे दुख का दिन एक होता था, कौन सा? जब वो अपना घर छोड़ के पराए घर जाती थी। और आज के जमाने में सबसे खुशी को दिन वही हो जब अपना घर छोड़ के पराए घर जाती है। पहले बेटियां रोती करती थी कि महीना पहले थे, रोन लगती करती थी कि अब हमारी शादी हो जाएगी, हम ससुराल चले जाएंगे, सूख की लकड़ियां हो जाती करती थी। और आज के जमाने में महाराज रीति पूरी बदल दी है। सुन लेवे की शादी हमारी तय हो गई, फिर देखो इनके ठाटे बदल जा है। ऐसा जमाना आ गया है। पहले आपने देखा हो दादा कि नाचने वाले बाहर से आते थे और भोजन बनाने वाले घर के होते थे। और आजकल लोगों ने रीत बदल दी, नाचने वाले घर के होते हैं, भोजन बनाने वाले बाहर के होते हैं। पहले बेटियों को ब्याह कर देते करे तो महाराज उल्टो सीधो बिचारी को ब्याह कर देते करे, गाड़ी में बिठाए के चली जाती थी, रोते ही रोए, जानू नहीं पाती थी करे कभी घर का ससुर पहुंची। और आजकल देखो महाराज जागना ब्याह हो तो 3-4 घंटा तो ने तैयार होने लगे थे। हां 3-4 घंटा। जब महाराज जयमाला में कछु दिखाई देते, सवेरे में कछु दिखाई देते, डुप्लीकेट जमाना महाराज चलता है। 4 घंटा ने तैयार हो गए लगा। फिर जब तैयार हो के आती तो महाराज नाचती वहीं जाती मंच तक और गाती वहीं जाती कि मेरे सैया सुपरस्टार। आजकल सही बताना तो लोगों ने शादी को मनोरंजन बना लिया। आजकल लोगों ने शादी को मनोरंजन बना दिया, जबकि कहा जाता है कि शादी के जितना सुंदर बड़ा यज्ञ दुनिया में कोई नहीं। विवाह एक बहुत बड़ा यज्ञ है, लेकिन आजकल लोगों ने इस यज्ञ को, इस शादी को मनोरंजन बना दिया। पहले दादा विधि विधान के साथ में शादियां होती थी तो सारी जिंदगी शादियां चलती थी, टिकती थी। आज के जमाने में महाराज ब्याह हो घरे आने के बाद से पहले तलाक के पेपर साइन हो जाते, उससे पहले तलाक के पेपर साइन हो जाते। किसी की 6 महीने शादी चलती है, किसी की 1 साल चलती है, किसी की 2 साल चलती है, काम खत्म। क्योंकि लोगों ने शादी को मनोरंजन बना लिया है। बोली बांके बिहारी लाल की देवकी रोने लगी, देवकी की सहेलियां देवकी को विदा करने लगी। बोली बेटा अपना घर छोड़ के तुम पराए घर जा रही हो तो वहां कैसे रहोगी, बताएं हम तुम्हें, सुना। अरे जा मेरी बहन और रहे सुखारी, जा मेरी बहन रहे सुखारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुख रहे परिवारी, सुख रहे परिवारी। पति को परमेश्वर मानियो और घर घर जाते स्वर्ग बनाए दिए। कौन समझा रहा? देवकी की सहेलियां। और आजकल की सहेलियां क्या समझाती हैं? आजकल की सहेलियां समझाती हैं, तुम देखो ससुर जाए रही हो तो कैसे रही हो, सास कछु बताए चुटिया पकड़ के डराए के ससुर में का उतार रही हो, ससुर कछु बताए
तो सीधी टिकट काट दियो वृद्धाश्रम दियो सीधी छुट्टी कर दियो गत्ते पर और देखो जात ही जात अपनो हिस्सा बांट लियो जाए न टुकड़ा टुकड़िया दे दे छोटे वाले बहुत में कचरा दे ऐसे आजकल की बिटियां जा समझ आती देवकी की सहेली में विदा कर रही है महाराज आज देवकी रोने लगी तब तक देवकी की माँ आ गई तो देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी तो देवकी की माँ ने महाराज कहा बेटी तो हमेशा पराया धन होती है उसे तो अपना घर छोड़ छोड़ के पराए घर जाना होता है। अच्छा दादा मैंने एक चीज देखी है कि लड़की जब जन्म लेती है अपने घर में ठीक तो माँ बाप क्या कहते हैं कि पराए घर की है ऐसे कहते हैं ना लड़की तो पराए घर की है भाई इसको पराए घर जाना है तो लड़की जब जन्म लेती है तो माँ बाप कहते हैं पराए घर जाना है फिर पराए घर जब जाती है तो सास ससुर कहते हैं कि पराए घर से आई है तो आज तक समझ में ही नहीं आया है कि बिटिया का घर असली है कौन अब भाई जन्म लेते तो कहते हैं कि पराए घर जाना है ससुरे में पहुंच जाए तो कहीं जाके तो पराई घर से आई है फिर असली घर है कौन सा समझ में नहीं आता। देवकी मैया के राज कर रही है देवकी चली देवकी मैया कह रही है सास ससुर को माँ बाप मानना दुरानी जेठानी को अपनी बहन मानना पति की सेवा करना। अच्छा इस बार हमसे प्रश्न किया हमारे भैया ने किया था हमसे प्रश्न कि एक बार हम बैठे थे बड़े ध्यान से सुनना बहुत बड़ा प्रश्न है दिमाग लगा लिया तो बता दो। एक बार हम और भैया बैठे थे तो भैया ने एक दिन हमसे पूछा कि एक बात तुमसे पूछे हमने कि पूछो कि ये बताओ जब लड़की की शादी होती है बड़े ध्यान से सुनना ठीक है जब लड़की की शादी होती है और जब लड़की अपना घर छोड़ करके पराए घर जाती है तो लड़की के जब माँ बाप छूटते हैं तब उसे ससुराल में सास ससुर के रूप में माँ बाप मिल जाते हैं। ध्यान से सुनना भैया ने पूछा कि जब लड़की ससुराल जाती है जब माँ बाप जन्मदाता छूटते हैं तब ससुराल में सास ससुर के रूप में माँ बाप मिलते हैं भाई बहन छूटते हैं तब ससुरे में नंद और देवर मिलते हैं फिर लड़की को ऐसा क्या छोड़ना पड़ता है जब उसे पति मिलता है। बताओ कोई बता माँ बाप छूटे सास ससुर मिले बहन भाई छूटे तब कौन मिला देवर और नंद फिर लड़की ने ऐसा क्या छोड़ा जो उसे पति मिला। नहीं चलो हम बता लेकिन ये बात याद रखना आप कहा जाता है कि लड़की ने त्याग किया जब तक वो त्याग न करती तब तक महाराज उसे पति नहीं मिलता। याद रखो लड़की ने अपना तन मन धन इन सबका त्याग करके घर परिवार का जब त्याग किया तब उसे पति मिला। और लड़की जब ससुराल में आती है तो किसके पीछे आती है अपने पति के पीछे ससुराल में बन के रहती है तो किससे बन के रहती है अपने पति से बन के रहती है। याद रखो जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ मिलने वाला तो त्याग किया तब लड़की को पति मिला। इसलिए कहा जाता भैया हम देखते हैं कि लड़कियों की शादी हो जाती है ये लड़के शादी करके घर ले आते हैं कुछ दिन ही ठीक ठाक रखते हैं फिर घर की नौकरानी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। समर्पण क्या होता है त्याग क्या होता है ये उस लड़की से पूछो जिसने अपने जन्मदाताओं को छोड़ा और फिर तुम्हारे माँ बाप को अपनाया। कितना याद रखो लड़की के जितना समर्पण और लड़की के जितना त्याग दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और
फिर जब वही लड़की ससुराल में आती है तो तुम उसे महाराज नौकरानी की तरह रखते हो। बाप ने दहेज कम दिया तो तुम क्या कहते हैं तेरे बाप ने यही दिया। माँ कहती है अपने घर से तू क्या लेकर के आई, यही तेरे बाप से बना तो तेरे बाप ने यही दे पाया। अगर लड़की कहीं रोटी टेढ़ी मेढ़ी कर दे तो ये काकी है माताएं, तेरी अम्मा ने कोई झूठ सिखाया? बताओ झूठ तो नहीं कह रही। इसलिए मेरी माँ ये दर्द उस बाप से पूछो जाकर के जो बाप अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपनी बेटी तुम्हें सौंपता है। दहेज कब मिले तो आग लगा करके मार दी जाती है, दहेज कब मिले तो फांसी पर टांग करके मार दी जाती है। घर में शादी करके आ जाए तो बहू नौकरानी है तो नौकरानी बना के रखो घर पे। लड़कियों का सम्मान करना सीखो, अपनी बहुओं का सम्मान करना सीखो। याद रखो तुम्हारे घर में अगर बहू आई है तो वह बहू नहीं वह बिटिया बनाओ, और जब तुम वह बिटिया बनाई हो तब तक तुम्हें क्या माने अपनी माँ, और जब तुम वह बहू बना के रखी हो तो फिर वह तुम्हें क्या कहे दुकरिया। हर घर में दादा हर घर में ये माताओं की शिकायत होती होगी कि सास बहू की बनती नहीं। आपने देखा हो क्या ससुर बहू की बन जाएगी लेकिन सास बहू की कबहू नहीं बनती है। क्यों? ससुर को बेचारे का मतलब ना मैं दो रोटी से मतलब दे दो तो ठीक, ना दे दो तो ठीक। सास बहू की नहीं बन, सास बहू की जासू नहीं बन कि घर में आई जाए बहू और बहू ने अगर टेढ़ी रोटी कर ली, देखो क्या भारत का नक्शा बना। तेरी अम्मा ने तो जूस सिखाया, तेरे बाप ने तो सौसा ऐसे कहती है। तो इसलिए घर में बहू आया करे। अच्छा तुम्हारे घर में बेटी होती है तो तुम अपनी बेटी को सौर सिखाते हो, रोटी बनाना सिखाते हो, सब्जी बनाना सिखाते हो, तो फिर बहू नहीं अगर जान जा तो भाई भाई ताने मार मार के मार देते। बहू को सिखाओ पत्त क्या नहीं, हाँ सिखाना पड़ता है क्योंकि बहू नहीं बन क्या होती है। जोर के बोलो बेटी। महाराज देवकी की विदाई कर रही है, देवकी की माँ देवकी से कह रही है कि ससुराल में जाके सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना। और हर माँ अगर अपनी बेटी को ये सिखा करके भेजे तो कभी भी घर में भाई भाई अलग ना होवे। लेकिन आजकल की तो माता क्या देती ससुर में डराए के काउता ना रहियो, कोई कछु कहे हमें बताइयो, भैया को पठाइयो, तुम्हें घरे बुलवाई और तुम्हें ससुराल वाले में सब लेकिन डराए के काउता ना रहियो। जो माता कहती है यही। शायद आपको मेरी बात कड़वी लग सकती है, बुरी लग सकती है। जब बिटिया की विदा करो तो का करो तो ससुरे में कैसे रहोगी। देवकी की मैया जो समझा रही है क्या, सुनो बेटी भाती रहना और जाके ससुराल। देवकी की मैया जो देवकी को सौर सिखाओ और हर माँ यही सौर अपनी बिटिया को सिखा सके तो महाराज संसार में ये जो वृद्धाश्रम जितने खुले सब बंद हो जाए। समझा रहा है?
माता के समान अपनी सासू जी को मानना, और जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना, उन्हीं को समझना अपनी बहना, सुभाती रहना जाके ससुराल। अच्छा, यहाँ कितनी ऐसी माता बैठी है जो अपनी देवरानी जेठानी प्रेम करती है? हाथ तुम्हारी गांठी छटक रहा, लड़ाई हो तो तुम्हारी का देखो, अब यही देख लो, यही देख लो और सोच लो। जब हमारा देवरानी जेठानी घर घर में नहीं बन रही है तो बाहर कहाँ बनेगी? और घरों में याद रखो बिटिया, घर जितना बिगड़ता है, लड़की ससुराल में जाकर के जितनी बिगड़ती है, पता है उसके पीछे हाथ किसका होता है? मैके वाली अम्मा का, मायके वाली माँ का हाथ होता है पूरा पूरा लड़की को बिगाड़ना। क्योंकि ये फोन पे 1 घंटा चिपकी रहा था, और जब आती तेरी सास का छुप गए तो वो बता दिए डराई के गाँव तुरंत चुटिया पकड़ के बच्चू लिए लग जाती है, न्यारो करती है। सास ससुर जो है वो देख लेंगे। देवकी की मैया देवकी को विदा कर रही है, कंस आ गया, कंस के गले से लग के देवकी रोने लगी। देवकी